नमस्ते। इस छोटी सी वीडियो सेशन को हम टेस्टिमोनियल भी कह सकते हैं। बिफोर एंड आफ्टर द कोर्स इस प्रकार की एक्सपीरियंस शेयरिंग भी कह सकते हैं, और इसको एक प्रकार से प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट अर्थात अद्वित की मेथोडोलॉजी काम करती है, इसका सत्यापन इस प्रकार से भी मान सकते हैं। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, अद्वित इंस्टीट्यूट लाइफ मैनेजमेंट के लिए, वर्क लाइफ बैलेंस, क्वालिटी ऑफ लाइफ और पर्सनल प्रॉस्पेरिटी के लिए अनेक इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल कोर्सेज क्रिएट कर रहे हैं। और ये सभी कोर्स जीवन के 6 क्रिटिकल टर्निंग पॉइंट्स के आसपास क्रिएट किए गए हैं। ये 6 क्रिटिकल टर्निंग पॉइंट्स कौन से हैं हम किसी अन्य सेशन में बात कर सकते हैं, किंतु उनमें से एक क्रिटिकल टर्निंग पॉइंट होता है लैंग्वेज कॉन्शियसनेस, अर्थात अपनी भाषा के प्रति सचेत होना। और जीवन की गुणवत्ता के लिए, जीवन की महत्वपूर्ण भूमिकाओं के लिए, जैसे बिजनेस, प्रोफेशन, पेरेंटिंग और अपनी ऑर्गेनाइजेशन की लीडरशिप के लिए इंग्लिश की क्या उपयोगिता है, ये अपने आप में एक विस्तृत चर्चा का विषय है। किंतु इस बात को टाला तो नहीं जा सकता कि अधिकांश मित्रों के जीवन में और उनके भविष्य के महत्वपूर्ण भूमिकाओं में इंग्लिश की कोई ना कोई उपयोगिता है। और यहां पर अधिकांश मित्र 3 प्रकार की त्रुटियां या 3 प्रकार की मिस्टेक्स करते हैं। इंग्लिश की उपयोगिता विलंब होने से पहले, बिफोर इट इज टू लेट, रियलाइज ना करना। दूसरी मिस्टेक, इंग्लिश को सीखना या इंग्लिश को इंप्रूव करने की डिसीजन लेने में विलंब कर देना। और जो तीसरी मिस्टेक है, इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए प्री मैच्योर अर्थात समय से पहले ही विड्रॉ कर लेना। इस विषय में हम विस्तार से कभी और चर्चा कर सकते हैं, किंतु अभी मैं आपके साथ हमारे एक कोर्स स्टेपिंग स्टोन्स के विषय में थोड़ी बात करने वाला हूं। स्टेपिंग स्टोन्स कोर्स मात्र 4 महीने का एक ऐसा फाउंडेशन कोर्स है जो पार्टिसिपेंट्स की इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए डिजाइन किया गया है। पार्टिसिपेंट्स की इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए डिजाइन किया गया है, अर्थात यहां पर हम यह मान के चलते हैं कि इंग्लिश के विषय में कोई भी पार्टिसिपेंट जीरो के स्तर पर नहीं है। कोई भी पार्टिसिपेंट जीरो के स्तर पर नहीं है। स्टेपिंग स्टोन्स कोर्स के मुख्यतः 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं। पार्टिसिपेंट्स की एक्टिव वोकैबुलरी को एक्सपांड करना और ऐसे शब्द जो वे पहले ही जानते हैं उन्हें एक्टिवेट करना। और दूसरा ऑब्जेक्टिव है इंग्लिश सीखने के प्रति, इंग्लिश भाषा के विषय में उनके मन में जो भी भ्रांति है, जो भी प्रश्न है, जो भी आशंका है, उसका निवारण करते चलना। और इसके लिए इस कोर्स मटेरियल में 82 ऐसे छोटे छोटे आलेख हैं जिनके माध्यम से हम एक बहुत ही अनौपचारिक चर्चा करते चलते हैं और उनके आशंकाओं का, उनके प्रश्नों का निवारण करते चलते हैं। और ये मेथोडोलॉजी काम करती है, इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण मैं आपके साथ अभी 2 वीडियो क्लिप्स शेयर कर रहा हूं, जहां से ये बात प्रूव हो जाती है कि अधिकांश मित्रों की इंग्लिश पहले ही ठीक ठाक है, किंतु उन्हें इंप्रूव करने की आवश्यकता है। और यदि कोई पार्टिसिपेंट 4 महीने का धैर्य और कमिटमेंट और इस सिस्टम पर फेथ बना के रखता है तो ये सिस्टम काम करती है। आइए वे 2 वीडियो क्लिप्स देखते हैं, फिर अपनी बात आगे बढ़ाते हैं। सभी को नमस्कार। मेरा नाम मनीष सिदार है। मैं लेलूंगा छत्तीसगढ़ से हूँ। सर, ये जो अद्वित का जो कोर्स अभी मेरे को मिला है, तो मेरा तो अभी लर्निंग फेज में है इंग्लिश को, तो वो मेरे को और इम्प्रूव करना है, उसमें फ्लुएंसी लाना है इंग्लिश में। तो जैसे आपका, जैसे बुक भी मैं अभी कम से कम 9-10 पेज पढ़ा हूँ उसका, तो मतलब उसमें जो सिंपल लैंग्वेज में यूज़ किया गया है ना, तो वो मेरे को अच्छे से समझ में आ रहा है। वो उसमें मतलब रिलेट कर पा रहा हूँ उस चीज़ में, तो बहुत ही अच्छा है। वो कॉन्फिडेंस भी बढ़ाएगा और स्पीच में जो 2000 वर्ड वाला है वो भी आ जाएगा, तो उसमें फ्लुएंसी भी बढ़ जाएगा, तो स्पीच हम बिना रुके दे सकते हैं। और बढ़िया है, बहुत बढ़िया कोर्स है। Replay 3 if you have something to share. Sir, in replay 3, we major focuses on इंग्लिश सीखने के लिए दो मान्यता है। मतलब अगर जो इंग्लिश सिखा रहा है तो he will take either a direct language English and he will teach
us about the English directly without solving our initial problem. And the second is a process in which he will tell us about the local language, and then he will, after some time, he will guide about the target language. So means uh, in Advait Institute learning system, we are main focus on to solve the problem of the people so that they can learn English very clearly and with the full determination, so that they will be good at the fluency. And fluency is not about only the speaking or the listening. It is all about the process involved all around. In this, the muscular is also involvement and nervous system. A whole process is there through which we can learn English. And here in Advait Institute, if we are clearing the thoughts of the people, that we are making them flexible about how to learn English and why we are learning English. We are learning English so that we can express ourselves. We have to express our feelings, so we are learning English words. That is the main focus of the language, so that we can, uh, as you can speak in French, English, and Hindi, Marathi, anything to the people who know that language. So that is the main focus, that people understand the language which we are speaking. So yeah, this is the main summary of this replay 3. So, and you said that first in Advait Institute we focuses that the problems should be avoided, problems should be solved, and second thing is that uh, we have to know articulation. Articulation word is there so that you can express your word in a different way. Not one sentence is possible. You can make different sentences, and you can focus it on English. So the example given from your side, Sanjay Jani, was that Zemapel Sanjay. That is a main focus point. He is using his own language, that is Gujarati. From Gujarati, he is learning the French language. So you can learn any language from your mother tongue language. That main focus is to learn anything, means anything is possible when you are determined to do that thing. So it or built us confidence and concentration. It provides as the clarity of the language. So Advait Institute helps us to build the confidence and give a proper determination and goal. So this is all about, sir. बहुत अच्छा, गुड। बहुत Thank अच्छा, you. बहुत अच्छा, रियली। इंग्लिश फ्लुएंसी और मनीष की इम्प्रूवमेंट के विषय में आपके क्या विचार हैं, क्या सुझाव हैं और आपका क्या कमेंट है, अवश्य साझा कीजिएगा। अपनी बात को समाप्त करने से पहले मैं एक आयाम, एक डायमेंशन ऐड करना चाहूंगा। इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए और इंग्लिश में फ्लुएंसी के लिए 4 फाउंडेशन एलिमेंट्स होते हैं और उनमें से 2 फाउंडेशन एलिमेंट्स को हमने स्टेपिंग स्टोन्स कोर्स में एड्रेस किया है। वोकेबुलरी एक्सपांड करना, वोकेबुलरी एक्टिवेट करना और इंग्लिश के विषय में, भाषा के विषय में, सीखने की प्रोसेस के विषय में उनके मन में जो भी भ्रांति हो, जो भी आशंका हो, जो भी प्रश्न हो, उसका निवारण करते चलना। और 2 अन्य फाउंडेशनल एलिमेंट्स जिसका संबंध माइक्रोसाउंड ट्रेनिंग से है, स्पीकिंग और लिसनिंग ट्रेनिंग से रिलेटेड है, उसके विषय में अगला फाउंडेशन कोर्स है जिसका नाम है डोंट गेट कंफ्यूज्ड। और मैं आपको ये अश्योर करना चाहूंगा कि इंग्लिश सीखने की ये जो मेथोडोलॉजी है, इसमें हम मातृभाषा का पूरा सम्मान रखने की अनुशंसा करते हैं। वी स्ट्रांगली रिकमेंड एंड वी मेक श्योर दैट ऑल द पार्टिसिपेंट्स कंटिन्यू टू मेंटेन हाई रेस्पेक्ट फॉर द फर्स्ट लैंग्वेज दे ऑलरेडी नो। और जो दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा वो ये कि इंग्लिश सीखने और इंग्लिश इंप्रूव करने की जो मेथोडोलॉजी है,
इस मेथोडोलॉजी में आपको वो फ्रेग्रेंस मिलेगी जिसे हम सिंपल वर्ड्स में भाषा सीखने की सोशल प्रोसेस और ब्रेन प्रोसेस के बहुत समीप, बहुत ही समानांतर मान सकते हैं. इट इज वेरी साइंटिफिक अप्रोच टू acquiring and assimilating a language into our personality. अद्वैत इंस्टीट्यूट के प्रोग्राम्स के इफेक्ट के रूप में बिफोर और आफ्टर इस प्रकार की अनुभव साझा करने के लिए किसी अन्य वीडियो में हम फिर मिलेंगे. नमस्ते.